बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे 5.2 सेल साइकिल के हवाले से। तो सेल साइकिल क्या होती है भाई? सेल साइकिल वो वाली साइकिल नहीं जो आपको बाजार में मिलती है, ठीक है। साइकिल का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी कोई ऐसा प्रोसेस है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ये बात हो रही है। उसने बोला कि यार मसला मसला ये है कि सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच अकर वन सेल डिवीजन द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल। यानी कि एक ऐसा सीरीज ऑफ डिवीजन है जो एक साइकिल में हो रहा है और दोबारा भी हो रहा है, नेक्स्ट साइकिल में हो रहा है, तो उसे हम क्या करें? सेल साइकिल करें। इट हैज टू फेज, उसके दो फेज है। इंटरफेस विच इज पीरियड ऑफ नॉन डिवीजन। जो इंटरफेस वो फेज होता है जिसमें सेल अपने सारे काम धाम छोड़ के चुप करके बैठ जाता है, खामोश, बिल्कुल खामोश, ठीक है ना। एंड एम फेज विच इज द पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। एम फेज वो फेज है जिसमें क्या, जिसके अंदर सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है। सिंपल बात, देखो उसको आराम आराम से पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, वरना यार प्रॉब्लम ये उलझे ही रहोगे हमेशा, ठीक है ना। अब वो समझा रहा है आपको कि भाई द सेल साइकिल अंडरगोस अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। सेल साइकिल वो साइकिल है जो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस करती है, विच इम्प्रूव इन्वॉल्व पीरियड ऑफ ग्रोथ। अब ऐसी बात है, जो कोई बच्चा है वो बड़ा होगा तभी किसी काबिल होगा ना भाई। तो सेल भी क्या करता है? अपने आप को ग्रो करता है, बड़ा करता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। अब जो कोई बच्चा है वो बड़ा होगा तो कुछ कुछ ना कुछ कमाएगा, कमाएगा तो बचाएगा भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है, फॉलोड बाय सेल डिवीजन। अब जब वो इस काबिल हो जाता है कि भाई वो कुछ कर सके, तो क्या होता है? एनर्जी इतनी आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो वो क्या करता है? अपने आप को डिवाइड करता है। दिस सीक्वेंस ऑफ चेंज इज कॉल्ड सेल साइकिल, उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। इतना सिंपल है, ठीक है। ग्रोथ होगी, डीएनए रेप्लिकेट होगा। डीएनए क्यों रेप्लिकेट होगा? डीएनए में ही इंफॉर्मेशन होती है सारी, ठीक है ना। और फिर सेल डिवीजन हो जाएगी। इतनी जबरदस्त बात कर दी। अब उसने बोला कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस मैंने बताया ऐसा वक्त होता है जब सेल अपने सारे काम धाम छोड़ के चुप करके बैठ जाता है, अब वो कुछ नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। तो क्या कर रहा होता है? द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेस। ऐसा टाइम जो दो डिवीजन के दरमियान होता है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ये ग्रोथ होगा और क्या होगा? सिंथेसिस होगा किसका? डीएनए का। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द एम फेज, अपने आप को एम फेज के लिए तैयार कर रहा होता है। एम फेज क्या था? डिवीजन वाला फेज। द इंटरफेज इज डिवाइड टू फॉर्म थ्री सब फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। जो शुरुआत में मैंने वीडियो बनाई थी मैंने बताया था आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको तफसील से बताऊंगा बाद में। तो G1 फेज यानी गैप वन फेज इज अ पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये नहीं कि वो क्या कर रहा होता भाई, कहता है कि भाई मैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को थोड़ा सा देख के चलूंगा, सही है। क्या करूंगा? ग्रो करूंगा। किसमें? साइज में। क्या करूंगा? ग्रो करूंगा। स्पेसिफिक एंजाइम जो है उनको बनाऊंगा। एंजाइम क्या होते हैं भाई? क्या? अच्छा जी, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि किसी भी प्रोसेस को तेज कर देते हैं या फिर आहिस्ता कर देते हैं। एंड डीएनए बेस यूनिट्स आर एक्यूमुलेटेड फॉर द डीएनए सिंथेसिस। और डीएनए की जो बेसिस है कौन सी है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। वो क्या उसको एक्यूमुलेट करता है, करीब लेके आता है और डीएनए से बनाता है, डीएनए सिंथेसिस करता है। वो यार एक अजीब बात समझा रहा है आपको, ये समझा रहा है कि भाई एट द पॉइंट इन जीवन, जो पॉइंट है जीवन के अंदर यानी कि गैप वन के अंदर, द सेल में इंटर इनटू द फेज कॉल्ड जी नॉट फेज। अब इसमें क्या होगा भाई? ये क्या करेगा? बिल्कुल स्टॉप कर देगा। वी आर सेल साइकिल स्टॉप, सेल साइकिल क्या करेगी? स्टॉप हो जाएगी। इट रिमेन फॉर डेज, वीक्स और कुछ केसेस में लाइफ टाइम के लिए वो सेल जो है उसी फेज में रह जाता है। अजीब बात है, ठीक है ना। फिर आगे हमारे पास एस सिंथेसिस फेज। एस माना सिंथेसिस, फेज माना आपको पता है। ड्यूरिंग दिस फेज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का, यहाँ इस वक्त डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्रोमेटिन मटेरियल इज डुप्लीकेटेड। मैंने बताया था डीएनए जरूर डुप्लीकेट होगा क्योंकि असल इंफॉर्मेशन सेल की डीएनए में ही है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है G2 फेज, गैप टू फेज, प्री माइटोटिक फेज, ठीक है। द फॉलोइंग चेंज अकर, कौन सा चेंज अकर होता है? देन ड्यूरिंग दिस फेज सेल ग्रो इन साइज, अपने साइज को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है भाई? जैसी बात उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एसोसोम, अगर प्लांट सेल है तो उसमें प्लास्टिड भी मौजूद होंगे, ठीक है ना। जितने भी होंगे सबको डबल किया ना उसने भाई, तो ऐसे पूरा साइज उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स आर रेप्लिकेटेड इन नंबर्स एज वेल एज एंजाइम, और उन एंजाइम्स को भी करेगा जो रिक्वायर्ड होंगे किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, उसको भी रेप्लिकेट करेगा। आल्सो सिंथेसाइज ड्यूरिंग फेज, किसमें, एस फेज में, सिंथेसाइज फेज में क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आल्सो सिंथेसाइज ड्यूरिंग दिस फेज, यानी कि G2 फेज के अंदर ये जो एंजाइम्स हैं ये बन जाएंगे। ठीक है, हम माइटोसिस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।